Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब इलियास शमसी साहब बात कर रहे हैं? जी, आप कौन? जी, मैं लायक अली बात कर रहा हूँ साहब, हाफिज कारी सैयद लायक अली बात कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए हाफिज साहब, बोलिए। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या साहब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। बत्ती गुल प्रोग्राम है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, तो जो है फिर अमल करना नहीं करना, आवाम के अंदर भी तो शऊर नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैदान में उतरे तो वो लोग ये बात नहीं सुन रहे, तब ये बत्ती गुल करे तो क्या सुने जैसा होगा, उनके ऊपर क्या असर होगा, तो कहाँ तक ये मुनासिब है? नहीं, हमारे हाफिज साहब, पहले आप थोड़ा ये गलत फहमी दूर कर लीजिए कि ये MIM की तरफ से बत्ती गुल है या पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बत्ती गुल है, क्योंकि जो भी लीड हो रहा है ये वक्फ के मामले में, जहाँ तक पार्लियामेंट की बात थी, पार्लियामेंट के अंदर जो है कमेटी की बात थी, उसमें तमाम तर पार्टियां इन्वॉल्व थी। तकरीबन जो है 200 चिल्लर पार्लियामेंट्रियंस जो है रात के 3 बजे तक आपके लिए जो है लड़े करे ताकि इस कानून को लाया ना जाए। उसमें मेजॉरिटी मुसलमानों से ज़्यादा मेजॉरिटी जो है नॉन मुस्लिम भाइयों की थी। लेकिन जब ये एहतजाज का मसला शुरू हुआ तो खाली इसको लाकर MIM से जोड़ दिया गया, और पोस्टर बॉय के तहत जो है हमारे ब्रदर असदुद्दीन अवैसी साहब को जो है हर जगह जो है आगे आगे किया जा रहा है। मैं मुखालिफत में बात नहीं कर रहा हूँ, जो वक्फ का मसला है ये बड़ा संगीन मसला है। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना खालिद सफुल्लाह रहमानी को जो है मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं संभाल सक रहे, और असदुद्दीन अवैसी साहब को जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदर बनाना चाहिए, और जमीयतुल उलमा की भी सदारत जो है हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब को दे देना चाहिए, ताकि हर चीज़ में वही बेचारे आगे लड़ रहे हैं, जबकि गैर मुस्लिम आगे आ रहे हैं। गैर मुस्लिमों को लेके लड़ना है, गैर मुस्लिम आपके साथ ठहरे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है भले केस मुसलमान डाले होंगे, लेकिन केस लड़ने वाले मेजॉरिटी गैर मुस्लिम भाई है, हमारे कपिल सिब्बल वगैरह कांग्रेस पार्टी के, दीगर पार्टियों के, या जो भी है बिलाल याद पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब अभी आप जो बत्ती गुल की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी एक तरह का एहतजाज है। आप लाइट बंद करते हैं, लेकिन माइनॉरिटी के लोग एक पर्टिकुलर लाइट बंद करने से हुकूमत को क्या मैसेज जाएगा? उसमें गैर मुस्लिमों को आप शामिल क्यों नहीं करें, ताकि आपके साथ गैर मुस्लिम भी खांदा लगा के ठहरे और वो भी बत्ती गुल करे? देखिए, आप जो है 15-20% या 22% मुसलमान जो है माइनॉरिटी है। हम यहाँ पे कितनी भी आवाज उठा लें, मेजॉरिटी एक तरफ और माइनॉरिटी एक तरफ नहीं, बल्कि जो सेक्युलर जो नॉन मुस्लिम भाई है उनको क्यों शामिल नहीं कर रहे आप? ये जो ऐलानात आ रहे हैं बत्ती गुल या एहतजाज के, या जो भी एहतजाज आ रहे हैं, देखिए एक छोटी सी मैं आपको बात बोल रहा हूँ हाफिज साहब, मैं आपका जवाब मैं समझ रहा हूँ कि मुनासिब जवाब आपको दे रहा हूँ, या फिर आपका कोई वक्त तो खराब नहीं हो रहा आपका? नहीं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। एक छोटी सी बात यह है कि पर्सनल लॉ बोर्ड जो है जाके जो है 4 दीवारी में दारुसलाम में गाड़ियां भर भर के, जो भी बहरहाल वो जैसा भी हो, आज की तारीख में जो है लोगों को जमा करना बहुत बड़ा टास्क है, जिसके लिए जो है असदुद्दीन अवैसी साहब जो है काबिल मुबारकबाद है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की हुकूमत है, मुश्ताक मलिक और दीगर पार्टियों की जानिब से, JAC की जानिब से जब एहतजाज की बात की गई तो उनके परमिशन को जो है रोक दिया गया। हालांकि वो एहतजाज जो होने वाला था, जो भी JAC की जानिब से, वो पहलगाम टेररिस्ट अटैक जो हुआ उसकी भी मजम्मत थी उसमें, और वक्फ की जो है नाराजगी वो उसका भी वो लोग करना चाहते थे। तो सड़कों पर निकलकर एहतजाज करना चाहिए, घरों में लाइटा बंद कर लेके, औरतों के जैसा जो है, नहीं मेरे को समझ में नहीं, आज मैं तुम्हारे वास्ते खाना नहीं पकाती हूँ बोल के बीवी जैसा नाराज होती ना, बीवियां जैसा मेरी बात तो मत मानिए, बीवियां जो एहतजाज दर्ज करवाते ना, नहीं आज तुम कमरे में रखो आओ, आज मैं खाना नहीं पकाती हूँ, आज मैं अम्मी कन चले जाती हूँ, ऐसा हमारा जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है एहतजाज कर रहा। पता नहीं वो पर्सनल लॉ बोर्ड किसका यरगमाल बना हुआ है, या खुद पर्सनल लॉ बोर्ड के मेरे को तो जहाँ तक समझ में आ रही बात, ये हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर जो है मेरे उस्ताद मोहतरम खालिद सफुल्लाह रहमानी जो है, उनका ताल्लुक बिहार से है, तो बिहार में इलेक्शन है, तो MIM हो सकता है कि बिहार में इलेक्शन का फायदा उठाने के लिए दारुसलाम में उतना बड़ा जलसा कराई होंगी। सियासी तौर पे जैसा बीजेपी फायदा उठाना चाह रही बिहार इलेक्शन का, वैसा ये लोग भी फायदा उठाना चाह रहे हैं। बेचारे इसमें जो है गरीब मुसलमान जिसको जो है ABCD नहीं मालूम, बेचारे जो है सिर्फ और सिर्फ जो है इस्तेमाल हो रहे होंगे। सही है।
नहीं, तो मैं तो आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एहतजाज में हिस्सा लें या ना लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, जमहूरी हक है आपका। आप लाइट बंद कीजिए। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ कि आप अगर वाकई में जज्बे वाले हैं तो अगर नहीं सुने तो ट्रांसफार्मर के ऊपर चेन डाल के पूरे मोहल्ले की लाइट बंद कर दो। 2 घंटे का एहतजाज करेंगे अपन। करना चाहे तो ये भी आप कर सकते, करो बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। तो जरा मर्दों की तरह रोड पे निकल के आओ, जरा बाहर सड़कों पे आओ, सड़कों पे आके एहतजाज दर्ज करो। वो कश्मीर पहलगाम के सिलसिले में भी जो है आप हिस्सा लो, गैर मुस्लिमों को अपने साथ रखो। जैसा पार्लियामेंट में गैर मुस्लिम आपके साथ वक्फ बिल के लिए लड़े, सुप्रीम कोर्ट में गैर मुस्लिम आपके लिए लड़ रहे। अब ये जलसे जुलूसों में इधर उधर आते के साथ ही जो है वो जो है कुलिया में गुड़ फोड़ ले रहे। नहीं वो बोल के खाली जो है हमारे असद साहब को लीडर बनाने की कोशिश में। असद साहब पहले से बहुत बड़े लीडर है भाई, बहुत बड़े लीडर है असद साहब, समझे। उनको और कितना बड़ा बनाते आप, समझे। इसीलिए वो और ज्यादा बड़ा बनाना है तो पर्सनल बोर्ड की सदारत भी दे दो, जमीयतुल उलमा की सदारत दे दो, हमारे जमात इस्लामी के सदर सादतुल्लाह हुसैनी को जो है इस्तीफा दे दो, वहाँ की भी सदारत हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब को दे दो। बोलो अरे उन्होंने काबिल है भाई, बुरा मत मानिए किसी किस्म का जो है अपने एक भाई के लिए, एक मोमिन भाई के लिए गलत नहीं सोचना कभी भी। पूरों की सदारत दे दो ना, अकेले लीड कर लेते सब, समझा। तो बहरहाल एक काम कीजिए, आपको मोबाइल की लाइट खुला रखो, बल्कि इससे पहले एक एहतजाज दर्ज करवाए थे, याद होगा आपको, एनआरसी के तहत घर की लाइट बंद करो बोल रहे, तो कभी मोबाइल की चालू रखो बोलते, कभी जो है घर की लाइट बंद करो बोलते। तो ये आपा लोगों का एहतजाज है, मर्द बन के रोडों पे आके एहतजाज करो, बस इतनी बात बोलो। अब आगे करना नहीं करना वो आपकी मर्जी। जी मैं भी वही बोल रहा हूँ साहब, बिल्कुल बाहर आके वो जो है करना। और ये रहा सवाल ये लाइट गुल का, ये बत्ती गुल का, हमारे पास रिवाज है कि नहीं कि हमको समझ में भी नहीं आ रहा। हम जो तारीख पढ़े, हमारे उलमा इकराम अंग्रेजों से जंग लड़के अंग्रेजों के खिलाफ जो है फतवे दे के शहीद हुए, तो हमारे पास जो है उलमा इकराम जो है शहादत के दर्जे पे गए। अब ये कितने उलमा इकराम के लंदन में किसके कितने कराए नहीं मालूम, किसके कहाँ पे किसकी फाइल किसके पैरों के नीचे दबी हुई नहीं मालूम। बेचारे जो है पब्लिक को जो है बहलाने के वास्ते चुप चुप के वो मियाँ बीवी की नाराजगी वाले एहतजाजा करवाने के जो आइडिया दे रहे। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया साहब। तो वही समझ में नहीं आता, तो वही पूछ रहा था कि भाई पता नहीं तो ये इसमें हिस्सा लेना है, मेरे को तो कुछ समझ में आ रहा है। हमारे पास आपकी मर्जी, आपका इख्तियार। औरतों के जैसा मियाँ बीवी के जो है नाराजगी के जैसा कर लेना एहतजाज तो कर लीजिए, ने मर्द के जैसा बाहर आके सड़कों पे एहतजाज करना है तो वो भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल आपको। और मेरी एक मुखलिसाना मशवरा ये है कि अपने गैर मुस्लिम भाइयों को आगे रखो, आगे रख के एहतजाज करो। मेजॉरिटी आपके साथ आना चाहिए, मुट्ठी भर जो है माइनॉरिटी से कुछ होने वाला नहीं है। मेजॉरिटी सेक्युलर हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई हमारे साथ आना जरूरी है, वक्त की नजाकत है, ये बात को पर्सनल लॉ बोर्ड को भी समझना चाहिए। अब अगर पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए बिहार इलेक्शन को मद्देनजर रख के बिहारियों को इस्तेमाल कर रहे तो उनके अपने जाती मफादात है, इसमें अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। सही बोले, सही फरमाया आपने, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जी 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 ठीक है, शुक्रिया साहब आपका। राइट ओके, चलो। Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।